हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे स्ट्रेस इन सोइल। तो हमारा स्ट्रेस इन सोइल में चल रहा है जियोडेटिक स्ट्रेस। तो जियोडेटिक स्ट्रेस में हम देख रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस हम देख चुके हैं, पोर वाटर प्रेशर का। तो अब हम देखने वाले हैं कैपिलरी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, स्ट्रेसिस कैपिलरी से स्ट्रेसिस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहले कैपिलरी की बात कर लेते हैं, कैपिलरी क्या होता है। तो कैपिलरी आप जैसे देख भी रहे हैं, ये क्या है, कोई बर्तन वगैरह, कोई पॉट है, इसमें हमने क्या रखा हुआ है, ट्यूब रखी हुई है। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, धीरे धीरे वाटर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। वाटर क्या हो रहा है इसके ऊपर, मीन्स हमने खाली ट्यूब रखी थी तो धीरे धीरे वाटर क्या हुआ, चढ़ने लगा। तो ये जो होती है इस प्रक्रिया को बोला जाता है कैपिलरी। अगर ये ऊपर जाता है तो इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं, अगर नीचे जाता है तो कैपिलरी फॉल बोलते हैं। कैपिलरी राइज होता है वाटर में और कैपिलरी फॉल होता है मरकरी में। ऐसे ही देखिए, वाटर का जो एंगल होता है, ये जो एंगल बनाता है वो बनाता है 0 डिग्री, वो वही मरकरी का एंगल बनाता है, वो बनाता है 120। अब ये तो हुआ, हमने नॉर्मली बात की कैपिलरी की, मीन्स ये तो हमारी बुक की लैंग्वेज हो गई, ये तो सब कुछ बुक का ही है कि कैपिलरी में क्या है। अब इसको नेचुरल लाइफ में जैसे देख लीजिए, आपने देखा होगा लालटेन है, लालटेन में हम क्या होता था, पुराने ज़माने में होते थे लालटेन, बस अब तो शायद ही देखने को मिलेंगे, अब तो कहीं मिलते भी नहीं है देखने को। शुक्र है हम उस युग में जी लिए कि जिस युग में लालटेन भी हुआ करते थे। तो लालटेन जाता जो था उसमें क्या होता था, हम बत्ती डालते थे, उसमें बत्ती डालते थे, उसमें क्या जो कटोरा सा था नीचे जो था, उसमें क्या होता था, तेल भरा हुआ रहता था। जब उस बत्ती को डालते थे तो वो जो बत्ती थी जो बनी हुई थी वो पानी को क्या कर लेती थी, सोख लेती थी, मतलब कैपिलरी रिएक्शन होता था उसमें। तो उसके बाद जब हम उसको जलाते थे तो वो क्या होता है, जलती रहती थी। वो क्या होता है, वो होता है कैपिलरी रिएक्शन। ऐसे ही जैसे अगर जब बारिश पड़ती है तो आपने देखा होगा काफ़ी फार्मर क्या करते हैं, किसान जो होते हैं, बारिश होने के बाद अपनी मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब पानी आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें होल्स बन जाते हैं, मिट्टी में क्या बन जाते हैं, होल्स से बन जाते हैं। और अगर आप कैपिलरी बन जाते हैं, मीन्स ये कैपिलरी सी बन जाती है, कैपिलरी ट्यूब है जैसे ये, ऐसी कैपिलरी ट्यूब सी बन जाती हैं उसमें। तो उसमें क्या होगा, अगर जब सन निकलेगा तो वहाँ से क्या होगा, बहुत ही स्पीडली, बहुत ही जल्दी क्या होगा, पानी क्या होगा, उड़ने लग जाएगा वाष्प बनकर। तो उसी कैपिलरी को तोड़ने के लिए किसान क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। ये एक क्वेश्चन भी है, ये पूछा जाता है कि कैपिलरी तोड़ क्यों करते हैं, कैपिलरी तोड़ने के लिए किया जाता है। वो बारिश होने के तुरंत बाद जो अपनी मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं वो कैपिलरी तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे क्या हो, उस मिट्टी की जो नमी है वो जल्दी से जल्दी नष्ट ना हो जाए, जब तक कि किसान अपनी खेती ना कर ले उस पर। तो हम थे इस पर, हम भी किसकी बात कर रहे हैं, सोइल की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए कैपिलरी है, ये यहाँ कैपिलरी है, इसकी कैपिलरी क्या हुआ, ये कितनी हाइट तक इसकी कैपिलरी हुई। तो ये क्या हुआ, कैपिलरी राइज हुआ है। वाटर में क्या होता है, कैपिलरी राइज होता है जैसे बताया अभी, और मरकरी में होता है कैपिलरी फॉल। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसको निकालने का फॉर्मूला है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन गामा W इंटू डी। अगर प्योर वाटर है तो बताया मैंने आपको, थीटा होगा 0 डिग्री, और अगर मरकरी है तो 120 के लमसम ही होता है। किसी बुक में 132 भी मिल जाएगा, लेकिन 120 आप रख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो क्या हुआ, इसका 0 डिग्री हो गया। और जो स्ट्रेस है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है वो है 0.072 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेट दिया हुआ है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहीं पर अगर हम ये सारी वैल्यू इसमें रखते हैं तो प्योर वाटर का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, डाया चाहिए, डाया इन सेंटीमीटर। तो हाइट निकल जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में, कि कितना कैपिलरी राइज हुआ है, कितना हो जाएगा 0.29 अपॉन डी इज इक्वल टू, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 0.3 अपॉन डी। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखिए। ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इस पर तो न्यूमेरिकल आते हैं, और ये इस पर भी बहुत इजीली ये भी पूछ लिया जाता है कि मीन्स आपको सारी चीज़ें दे दे, सिर्फ ये दे दे आपको डी, तो बताइए इसका कैपिलरी हाइट कितनी हुई। ये सिर्फ वाटर के केस में, आप मरकरी के केस में इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ वाटर के केस में है कि हाइट ऑफ मरकरी किस पर डिपेंड करती है, ओनली डाया पर। अब देखिए, जैसे आपको बताया मरकरी है, मरकरी नहीं, मीन्स हम कैपिलरी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, कोई
ये क्या है, ग्राउंड है। इसके नीचे यहाँ तक तो क्या है, सबमर्जेंस है, मीन्स यहाँ तक तो वाटर टेबल है। उसके ऊपर क्या हो गया, कैपिलरी राइज करने लग गई। तो कैपिलरी जब ये वाटर जब ये राइज करता है तो ये क्या होता है, टेंशन में होता है। इसने यहाँ से बेचारे ने चलना स्टार्ट किया और जब जाके इतनी टेंशन में जाने के बाद ये बेचारा यहाँ तक पहुँचा। ये इतनी टेंशन में इसने यहाँ से स्टार्ट किया, जब जाकर ये यहाँ पर पहुँचा। कैपिलरी में जो वाटर होता है, कैपिलरी वाटर हमेशा टेंशन में होता है। वो जो हमारा नेचुरल वाटर था, जो इसमें सबमर्जेंस वाटर होता है, वो हमेशा कंप्रेशन में होता है। आप देख भी सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वाटर क्या करेगा, कंप्रेशन पे क्या डालेगा, उस पर इफेक्ट डालेगा। और ये क्या कर रहा है, ये ऊपर कर रहा है। तो ये क्या टेंशन में है, और वो क्या होता है, वो होता है कंप्रेशन में। कंप्रेशन को हम लेते हैं पॉजिटिव और टेंशन को लेते हैं हम नेगेटिव। तो वो होता है पॉजिटिव गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो ये होता है नेगेटिव गामा डब्ल्यू इंटू एच। और तरजागी सर ने जो वो दिया था फॉर्मूला, वो था इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। देखिए, अगर वहीं हम किसकी बात करें, सबमर्जेंस वाटर की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस लिख लेते हैं गामा सैचुरेटेड इंटू एच। ये क्या हो जाएगा, गामा डब्लू इंटू एच। तो ये क्या हुआ, ये था पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आ गया पॉजिटिव, तो इसमें से ये जाएगा, तो ये क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे अब बात कर लेते हैं किसकी, कैपिलरी की। कैपिलरी में क्या होता है, टेंशन होता है। तो माइनस तो यहाँ पहले से ही है और ये खुद अपना माइनस लेके आएगा एक, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इससे हमें पता चलता है कि कैपिलरी से हमेशा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपिलरी क्या करती है, इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज करती है। अब इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। जो हमारा नेचुरल वाटर था, जो इसमें सबमर्जेंस वाटर है, जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंस है, उसका जो हमने डायग्राम देखा था वो क्या था, गामा डब्ल्यू इंटू एच उसका फॉर्मूला था। तो उसके यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, तो ऊपर तो एच क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो। और सबसे मैक्सिमम होगा नीचे क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ट्रायंगल शेप में बनेगा, मैक्सिमम होगा कहाँ पर, बॉटम पर। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, कैपिलरी कैसे मेजर करते हैं, नीचे से। तो यहाँ पर क्या हुआ, एच क्या होगा, ज़ीरो, और ऊपर क्या होगा, टॉप पर क्या होगा, मैक्सिमम। तो कैपिलरी मैक्सिमम होता है टॉप पर, और सबमर्जेंस के केस में जो होता है वो होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच, और वाटर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है कहाँ पर, बॉटम पर। ना आया आपको समझ। तो इसमें क्या होता है, दोनों अपोजिट है, ये दोनों ट्राइंगल शेप में है, लेकिन क्या होता है, इसमें टॉप पर होता है, इसमें बॉटम पर होता है। बाकी आपको इस न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा ये सब। तो पहले निकालते हैं x33 पर। इफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस निकाली पहले, टोटल स्ट्रेस में तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ क्या होगा, ड्राई सॉइल है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या आएगी, ड्राई सॉइल क्या आएगी, 16 × 1, और यहाँ पोर प्रेशर क्या होगा, 0, क्योंकि ये क्या है, ड्राई सॉइल। तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 16 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसा आपको पहले बताया था, अगर क्या ड्राई सॉइल है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो जाएगा टोटल स्ट्रेस के, पोर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो गया, टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो गए हैं, और कितना हो गया, 16 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं सेकंड क्या है, X22। इसमें देखिए, ये वाला फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही, ये एक ही फॉर्मूले लगने हैं तीनों में। तो एक का तो आंसर ये आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस, इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, पहले देखते हैं टोटल स्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या ड्राई है, यहाँ तक तो ड्राई है, 2 तक तो ये हो जाएगा
16 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये 4 है, 4 में से 1 गया तो 3, ये हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ तो वाटर आ गया तो ये हो गई सैचुरेटेड सॉइल, ये हो जाएगा 20 × 3, ये आ गया हमारा टोटल स्ट्रेस। अब देखिए ये क्या है, कैपिलरी है, तो कैपिलरी में क्या मेजर करते हैं, नीचे से कितना यहाँ पर मेजर करा रहा है, तो यहाँ कितना है 1 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर × गामा डब्लू, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 10 × 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 2, तो ये आ गया किसका आंसर, ये आ गया X22 का आंसर। कितना हो गया 112 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब इसको देखिए, अब बात करते हैं X11 की। इसको ब्लू से लिख लीजिए, तीनों अलग अलग पेन से हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। X3 अब हो गया X11 पर आ गए, तो यहाँ X11 में देखिए ये यहाँ तक तो क्या है ड्राई है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2, और ये 4 क्या है, ये भी सैचुरेटेड है, तो ये हो जाएगा 20 × 4, और यहाँ पर क्या है, ये भी सैचुरेटेड है, तो ये हो जाएगा 20 × 2। ये आ गया हमारा टोटल स्ट्रेस। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ कैपिलरी नहीं है, यहाँ सबमर्जेंस वाटर है, तो यहाँ हो जाएगा 10 × 2। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। थर्टी 32 + 80 + 20 = यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया 10 और +3 हो गया 30। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ड्राई में आ गया 16 और हमारे सबमर्जेंस वाले केस में आया कितना 132 और कैपिलरी में आया 112 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आया आपको ये समझ? एक बार देख लीजिए कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो। तो यहाँ पर हमने कैपिलरी की बात कर लिया, उसके हमने प्योर वाटर की बात कर ली, सबमर्जेंस की बात कर लिया, उसमें कंप्रेशन होगा और कैपिलरी में होगा हमारा टेंशन में हम नेगेटिव लेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, ये तर्जा की इक्वेशन है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस प्रेशर। इसमें होगा क्या, इसमें अगर सबमर्जेंस के केस में ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस, ये नेगेटिव ही होगा, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा यूँ जो होगा ये पॉजिटिव होगा, तो इसमें क्या होगा, ये कम हो जाता है। और जबकि क्या होता है कैपिलरी के केस में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमने इसका डायग्राम देखा, इसका डायग्राम ये सेम ही होते हैं पर अपोजिट होते हैं। इसमें मैक्सिमम टॉप पर होता है और इसमें मैक्सिमम बॉटम पर होता है। एक बार इसको देख लीजिए। इसमें हमने किसकी बात करी, X3 की बात की। X3 पर क्या होता है, ड्राई है, तो ड्राई डेंसिटी
ड्राई यूनिट वेट इंटू 1 क्या हो गया 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको देख लीजिए X22 पर क्या हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस 16 क्या है हमारा, ये ड्राई है, यहाँ पर क्या है हमारा ड्राई है, तो क्या होगा 16 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इतना 4 में से बन गया तो ये बचा 3, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1। ये प्लस क्यों आया, जस्ट बिकॉज ये क्या है नेगेटिव है और यहाँ पर भी क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस हो गया। तो इसको हमने सोल्व किया तो क्या हो गया, ये 2 ऐसे आ गया, 6 और 3 9 और ये 1 क्या हो गया 10। ये क्या है, ये 10 है, ये क्या है वह 10 है, ये हो गया 102 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। X11 पर देखा तो हमने क्या आया, X11 पर यहाँ पर तो ये ड्राई है तो ये 16 इंटू 2 हो गया, और यहाँ पर क्या है ये 4 मीटर है, ये भी क्या हुआ कैपिलरी गया तो ये भी क्या हो गया सैचुरेटेड हो चुका है, तो 20 इंटू 4, और यहाँ हम मेज़र ही कर रहे हैं, यहाँ तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है ही, तो ये हो गया 20 इंटू 2, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये क्या है ये सबमर्जेंस वाटर है, तो 10 इंटू 2। इस पर कैपिलरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सोचे होगे यहाँ पर कैपिलरी का हमने क्यों नहीं लिया, कैपिलरी क्या हो रहा है ऊपर ही तो जा रहा है, कैपिलरी ऊपर जा रहा है, कैपिलरी का इफेक्ट क्या होगा इस लेयर पर नहीं पड़ेगा। तो उसमें क्या हमने माइनस 10 इंटू 2, तो इसको सोल्व करने के बाद 16 2 ज़ा 32, 24 ज़ा 80, 22 ज़ा 40, और ये 20 हो गया, इसमें से ये जब गया तो ये 20 बच गया, तो ये 2 आ गया, 8 2 10, और ये क्या हो गया 3। ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये क्या है 132 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ गया। यहाँ पर क्या हो गया हमारा जियोडेटिक वाला स्ट्रेस क्या हो गया, ये हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अप्लाइड लोड की। इसके बाद एक और वीडियो आएगा इसका, वो लास्ट होगा, तो उसमें हम अप्लाइड लोड की बात करते हैं। ठीक है, इस वेट कीजिए अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए, फ़िलहाल आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।